प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 5 व्याकरण परिवार का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर है, संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता। विशेषण के बिना, क्रिया विशेषण के बिना, विस्मयादि बोधक के बिना, क्रिया देवी के बिना। तो इसका उत्तर होगा क्रिया देवी के बिना। खा नंबर का है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया। तो इसका उत्तर होगा विशेषण। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें का नंबर का है, अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा कर रहे हैं। तो इसमें आएगा आघात। हम अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा आघात कर रहे हैं। खा नंबर का है, महान, महानतर और महानतर शब्द की अवस्थाएं हैं। तो इसमें आएगा विशेषण। महान, महानतर और महानतम शब्द विशेषण की अवस्थाएं हैं। गा नंबर का है, क्रिया विशेषण की माँ का नाम है। तो इसमें आएगा क्रिया देवी। क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्रिया देवी है। घ नंबर का है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आएगा संबंध बोधक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। प्रश्न 3 है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का है, विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। खा नंबर का क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं। तो इसका उत्तर है, संज्ञा शब्दों के बदले में सर्वनाम शब्द आते हैं। प्रश्न गा है, समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है। तो इसका उत्तर है, समुच्चय बोधक वाक्य दो शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, इसमें का नंबर का है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। संज्ञानंद और क्रिया देवी के बच्चों के नाम लिखिए। उसका उत्तर है, संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। पुत्र का नाम सर्वनाम है, उनकी 2 बेटियों के नाम हैं विशेषण तथा क्रिया विशेषण। उनके 2 नौकर भी हैं जिनके नाम हैं संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। खा नंबर का है, व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है, व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं, उनके गुणों को बताने वाला शब्द है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, सामान्य अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, उत्तमावस्था। जैसे विशाल, विशालतर, विशालतम। गा नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। तो इसका उत्तर है, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृत और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। घ नंबर का क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है, क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अतिरिक्त विशेषण और स्वयं अपनी अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का उल्लेख करती है। संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। का नंबर का है, क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर होगा,
क्रिया विशेषण द्वारा किसी वाक्य की क्रिया, उसमें प्रयुक्त विशेषण अथवा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जबकि विशेषण अपने वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करता है। यही दोनों में अंतर है। ख नंबर का क्वेश्चन है, संकट के समय यदि आपके मित्र साथ छोड़ दें तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है, संकट के समय यदि हमारा मित्र अचानक साथ छोड़ देता है तो हमें अचंभा या विस्मय होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस मित्र की सहायता या सहयोग हमको मिले। यदि किसी कारण वैसा नहीं होता है तो हमें स्वयं संकट का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। साहसपूर्वक आने वाले संकट की घड़ी में धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। ग नंबर का है, विस्मयादि बोधक शब्दों से हम अपने मन के किन किन भावों को प्रकट करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, विस्मयादि बोधक शब्द हमारे मन के भय, आक्रोश, कष्ट, खुशी, प्रशंसा, अचंभा आदि भावों को प्रकट करता है। प्रश्न 6 है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का नंबर का है, क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी तो कर सकते हैं, परंतु अनावश्यक रूप से शब्दों की आवृत्ति बढ़ने से वाक्य की संरचना का रूप बिगड़ जाएगा। ख नंबर का है, यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, भाषा में क्रिया के प्रयोग के बिना बात का उद्देश्य पता नहीं चलेगा, अर्थ समझ में नहीं आने पर भाषा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ग नंबर का है, यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग ना होता तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका उत्तर है, सर्वनामों के प्रयोग के बिना भाषा की सुंदरता समाप्त ही हो जाती और संज्ञाओं के प्रयोग बार बार करने पड़ते, जिससे भाषा को बोलने, पढ़ने और अथवा लिखने के प्रति रुचि बनी रहती। निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सन्नाटा, गप्पे लड़ाना, आदत में शुमार होना, हाथ बटाना। तो सन्नाटा का होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच मैच के होने के कारण लोग घरों से नहीं निकले, अतः सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गप्पे लड़ाने का होगा, पुस्तकालय में बैठे छात्र छात्राएं आपस में गप्पे लड़ाते रहते हैं। आदत में शुमार होना, इसका होगा, बात बात में झूठ बोलना तुम्हारी आदत में शुमार है। हाथ बटाना, इसका होगा, घर के सदस्य घरेलू काम काज में हाथ बटाते हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके नीचे लिखे शब्दों से चुनकर लिखिए। उत्तर, शब्द विलोम। सुत, सुत का होगा सुता। मित्र का होगा शत्रु। प्रशंसा का होगा निंदा। हर्ष का होगा विषाद। सत्य का होगा असत्य। नीरस का होगा सरस। आशा का होगा निराशा। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर, पुत्र, पुत्री, हाथ, मित्र। घर का होगा गृह, सदन, भवन। पुत्र का होगा बेटा, सुत, तनय। पुत्री का होगा सुता, बेटी, तनया। हाथ का होगा कर, हस्त, बाहु। मित्र का होगा सुहृद, सखा, साथी। निम्नलिखित कथन किसके हैं उनके विषय में एक वाक्य लिखिए। नंबर 1, मैं सर्वनाम की बड़ी बहन हूँ। उत्तर, सर्वनाम की बड़ी बहन विशेषण है। यह कथन विशेषण का है। विशेषण का काम है किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या उसके गुण बताना। नंबर 2, मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ। यह कथन है क्रिया का, जो क्रिया देवी की दूसरी पुत्री है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताती है। यह विशेषण और स्वयं अपनी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है। नंबर 3, बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण पड़ोसी करें। तो इसका उत्तर होगा, यह वाक्य संज्ञानंद का है। इसके विषय में संज्ञानंद का कहना है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द संस्कृत का नहीं है, यह फारसी का है। फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू बोलते थे, इसलिए इस देश की भाषा को हिंदी कहकर पहचान दी गई। नंबर 4, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इसका उत्तर है, उपयुक्त जो कथन है वह सर्वनाम का है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले करते हैं।
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। का नंबर का है वह क्रिया जिसका कोई कर्म ना हो, तो इसका होगा अकर्मक। खा नंबर का है वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, तो इसका होगा सकर्मक। गा नंबर का है वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदल जाते हैं, तो इसका होगा विकारी। घा नंबर का है वे शब्द जिनके रूप सदैव एक जैसे रहते हैं, तो इसका होगा अविकारी। डा नंबर का है कार्य की समाप्ति का बोध कराने वाला काल, तो इसका होगा भूतकाल।